वेलकम टू द चैनल साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट सॉल्ट्स, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, साथ में यूजेस भी पढ़ेंगे और इसके साथ ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो पहला हमारा जो कंपाउंड है दैट इज बेकिंग सोडा, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द केमिकल नेम। अनदर नेम इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बेकिंग सोडा होता है, इसी से बेकिंग पाउडर बनता है। जिससे घर में हम क्रिस्पी पकौड़ास वगैरह बनाते हैं, खाने में यूज करते हैं बेकिंग पाउडर को, वो बेकिंग सोडा से ही बनता है। प्रिपरेशन कैसे होती है इसका प्रिपरेशन अभी ऑलरेडी हमने सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन में पढ़ लिया है, वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन में पढ़ लिया है, क्योंकि उसमें वो 3 स्टेप में होता है। यहाँ एक ही स्टेप में जो इसका फर्स्ट रिएक्शन था वही इसका प्रिपरेशन है। कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है सोडियम क्लोराइड का, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेना है। उसमें अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे। सॉल्यूशन है तो वाटर तो उसमें होगा ही, तो उसमें बन जाएगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लस इसमें अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। एक ही स्टेप में इसकी प्रिपरेशन हो जाती है बेकिंग सोडा की। अब बेकिंग सोडा का एक्शन क्या है, मतलब क्या काम है इसका, हीट करने पर क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। हीट करेंगे इसको तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टी है कि व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं इसके, स्प्रैंजली सॉल्युबल इन वाटर। स्प्रैंजली मीन बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, पूरा सॉल्युबल नहीं होता, बहुत थोड़ा सा सॉल्युबल होता है। और ये माइल्ड नॉन करोसिव बेस है। देखो माइल्ड है, बेस है, लेकिन बेस का एक्शन क्या होता है, कोरोसिव इन एक्शन होते हैं, बर्निंग नेचर होता है बेस का, लेकिन ये नॉन कोरोसिव होता है, बर्निंग सेंसेशन क्रिएट नहीं करता, माइल्ड है, एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है इसका। ये सॉल्ट है, बट सॉल्ट कैसा है, बेसिक नेचर का, और बेस कैसा है, माइल्ड बेस है, नॉट स्ट्रॉन्ग। अब पढ़ लेते हैं इसके यूजेस। नेक्स्ट आर द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन एंटासिड टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ द स्टमक। एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए बेस का यूज होता है, बेस के इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए एसिड का यूज होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हमारे स्टमक में HCl रिलीज होता है, और जब वो एक्सेस में बढ़ जाता है समटाइम्स ओवर ईटिंग से, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। बेकिंग सोडा एक बेस है, बेस का काम करता है, बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है, एंड पेन इरिटेशन जो हमारे स्टमक में होता है उससे हमें रिलीफ मिलता है। इट इज यूज इन एंटासिड, एंट मीन्स अपोजिट, एसिड का अपोजिट, एंटासिड यानी कि बेसिक सॉल्यूशन। इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग सोडा में थोड़ा सा माइल्ड टार्टरिक एसिड मिक्स कर देते हैं, तो उससे क्या बनता है बेकिंग पाउडर, जो केक्स एंड पेस्ट्रीज, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। देखो ब्रेड वगैरह में जो है होल्स होते हैं, जैसे ही टार्टरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो टार्टरिक एसिड है क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, तो इसमें से सोडियम एंड द कार्बोनेट ग्रुप जो है CO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो वो क्या है, होल्स क्रिएट करती है, और केक्स एंड ब्रेड को क्या बनाती है, फ्लफी बनाती है। तो ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है। इट इज यूज इन मेकिंग, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। टार्टरिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो ये क्या करता है, CO2 गैस रिलीज कर देता है, जो केक और ब्रेड को फ्लफी बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। जितना ज्यादा फ्लफी होगा वो सॉफ्ट होगा। तो सोडियम कार्बोनेट का टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया, टार्टरिक एसिड H पॉजिटिव रिलीज करेगा, H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो कार्बोनेट ग्रुप एंड सोडियम ग्रुप भी रिलीज हो जाएंगे, और CO2 के रिलीज होने से ही केक ब्रेड्स में जो क्या है फ्लफीनेस आती है, वो फूले फूले बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो कैसे लर्न करना है, बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को फॉर्मूले लर्न करने में, पहले उनको समझना है। नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम Ca, ऑक्सी, ऑक्सीजन आ रहा है इसमें, O, क्लोराइड Cl2, CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज द केमिकल नेम एंड ब्लीचिंग पाउडर इज द कॉमन नेम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम। लाइम का क्लोराइड इसे बोलते हैं क्योंकि लाइम से बनता है ये, स्लैक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है स्लैक्ट लाइम होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमें ड्राई पाउडर लेना है, मतलब ड्राई फॉर्म में लेना है कंपाउंड को, उसको वाटर के साथ मिक्स नहीं करना, उसका सोल्यूशन नहीं बनाना है। प्रिपरेशन कैसे होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लैक्ट लाइम होता है ड्राई फॉर्म में लेना है, इसको क्लोरीन गैस पास करेंगे तो उसमें बन जाएगा CaOCl2 प्लस H2O इसमें रिलीज हो जाएगा। अब देखो प्रिपरेशन तो एक ही रिएक्शन है, इसमें क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन मिक्स कर देना है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। यहाँ से देखो 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा, और एक जो ऑक्सीजन जो बची है वो कैल्शियम और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगी CaOCl2।
अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज इसका सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, इट इज अ व्हाइट पाउडर विच गिव्स स्मेल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन से बनता है, क्लोरीन इसके अंदर होता है, तो स्मेल ऑफ क्लोरीन तो रहेगा। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर कि इसमें क्या होता है, क्लोरीन की स्मेल होती है। ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है, कोल्ड वाटर में ही सॉल्युबल हो जाता है, तो नॉर्मल में और वार्म में तो ये बहुत इजीली जो है सॉल्युबल हो जाएगा। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज होता है, सबसे पहला तो जैसा कि नाम है वैसा काम है, ब्लीच करने के लिए। ब्लीच क्या होता है, किसी भी कलर को रिमूव करने के लिए। तो ब्लीचिंग कॉटन एंड वॉश्ड क्लॉथ इन द लॉन्ड्री, जहां भी कपड़े धुलते हैं दैट प्लेस इज नोन एज लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्री में जो वॉश्ड क्लॉथ होते हैं उसको भी ब्लीच करने के लिए कई बार क्या है, एक क्लॉथ का किसी दूसरे क्लॉथ पर जो कलर आ जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए इनकी क्लॉथ्स, वॉश्ड क्लॉथ को ब्लीच करने के लिए, कॉटन को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर देखो ये क्या करता है, क्लोरीन रिलीज करता है। तो क्लोरीन भी ब्लीचिंग पाउडर दोनों ही क्या है, सेम एक्शन है टू रिमूव द जर्म्स एंड द बैक्टीरिया इन द वाटर। तो दिस इज कॉल्ड डिसइंफेक्टिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज disinfecting to kill the germs and bacteria in the water or any other chemical. It is also used for manufacturing of chloroform. क्लोरोफॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, CHCl3, इसकी प्रिपरेशन में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। वूल को अनश्रिंकेबल बनाने के लिए, देखो क्लॉथ जो है डिफरेंट टाइप के जो है रेयन थ्रेड से बने होते हैं। नंबर 3, इट इज यूज फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। वूल को अनश्रिंकेबल बनाने के लिए, क्लॉथ जो है डिफरेंट थ्रेड से बने होते हैं, तो वूल जो है श्रिंक ना हो, उसको अनश्रिंकेबल बनाने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज किया जाता है टू रिलीज ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्लोरीन की भी सप्लाई करता है ब्लीचिंग पाउडर जब डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो दीज आर द यूजेस। हर किसी सॉल्ट के या किसी भी प्रोडक्ट के जो भी हमने पढ़े हैं उसमें आपको 3-4 यूजेस एटलीस्ट लर्न करने हैं। यूजेस का क्वेश्चन 100% आता है। नेक्स्ट कंपाउंड इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड POP। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मीन्स हाफ, अभी हमने पढ़ा था डेकाहाइड्रेट। हेमी मीन्स क्या होता है, हाफ, 1/2। हेमी हाफ, डाई 2। देखो डाई किसमें होता है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम और सल्फेट ग्रुप को मिला दिया, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। हाइड्रेट फॉर हाइड्रेशन वाटर 2 है तो डाईहाइड्रेट, हाफ मॉलिक्यूल है तो हेमी हाइड्रेट। अभी हमने वॉशिंग सोडा में पढ़ा था डेकाहाइड्रेट, जहां पर 10 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे। यहाँ पर वाटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, हाफ है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या कहलाता है, हमारा POP कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये एक जिप्सम कंपाउंड से बनता है। दोनों के फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है वाटर मॉलिक्यूल का। हाफ वाटर मॉलिक्यूल है तो वो POP है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो क्या है, जिप्सम है। तो बनता कैसे है, प्रिपरेशन कैसे होती है, जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में टेम्परेचर को हमें रखना है, मतलब कंट्रोल रखना है उसको 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन। उससे ऊपर अगर जाएगा तो जितना भी वाटर है वो सारा रिमूव हो जाएगा, हाफ वाटर मॉलिक्यूल है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो ये बचेगा फिर CaSO4 डेड बर्न प्लास्टर, मतलब उसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, एनहाइड्रस फॉर्म में होगा। एनहाइड्रस मीन्स कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, हाइड्रेस मतलब जिसमें वाटर मॉलिक्यूल है। तो इसको क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पर हमने हीट करना है। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट यानी कि जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पर। तो इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव हो जाएगा, हाफ वाटर मॉलिक्यूल रह जाएगा, दैट इज POP। POP इज प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाइट पाउडर होता है, ये थोड़ा सा डल होता है, बहुत ज्यादा व्हाइट नहीं होता है। इट सेट्स इनटू अ हार्ड मास, जैसे ही इसमें वाटर मिक्स करते हैं तो ये क्या बन जाता है, देखो वाटर मिक्स होने पर रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, जिप्सम बन जाएगा जो कि हार्ड सीमेंट की तरह हार्ड हो जाता है। पाउडर फॉर्म में है, जैसे ही वाटर मिक्स किया उसको फटाफट से जिस भी शेप में देना है दे देते हैं और बाद में वो हार्ड हो जाता है। तो इसको स्टैचूज वगैरह बनाने में, घर की छतों में जो है डिजाइन वगैरह बनाने में यूज होता है POP का। ये यूजेस में हम पढ़ेंगे। नॉट क्या है, इट शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। अब इसको स्टोर करने के लिए ऐसा कंटेनर होना चाहिए जो मॉइस्चर प्रूफ, जहां पर मॉइस्चर ना हो, क्योंकि मॉइस्चर होगा तो वाटर मॉलिक्यूल ये गेन कर लेगा तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें आ जाएगा, तो फिर जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा
स्टोर करके रखना, बहुत केयरफुली रखना होता है हमें इसे स्टोर करके। और दूसरा क्या है कि कोई भी डिज़ाइन अगर बनाना है, हमें कुछ भी स्टैचू वगैरह बनाना है, तो उसके पहले से ही जो है शेप तैयार कर ली जाती है, अदरवाइज ये जिस भी शेप में डल गया उसी में। नेक्स्ट आर द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी के यूजेस क्या हैं? सबसे पहला यूज है सेटिंग फ्रैक्चर्ड बॉन्ड्स। जो बॉन्ड फ्रैक्चर हो जाती हैं उनको दोबारा से ज्वाइन करने के लिए, दोबारा से जोड़ने के लिए क्या करते हैं, पीओपी को एक राइट क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ मिक्स करेंगे। वो पेस्ट जो है फ्रैक्चर्ड बॉन्ड के चारों तरफ एक बैंडेज के साथ चिपका दिया जाता है और उसको कुछ टाइम के लिए 1 मंथ 2 मंथ के लिए जितना रिक्वायर्ड है उसी पोजीशन में रखा जाता है। तो क्या है, पीओपी हार्ड हो जाता है तो बॉन्ड्स को भी हिलने नहीं देता, तो बॉन्ड्स जो है फिर से ज्वाइन हो जाती है। तो ये फ्रैक्चर्ड बॉन्ड्स को सेट करने के लिए यूज होता है। फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल, चीप ऑर्नामेंट्स। देखो टॉयज वगैरह बनाने के लिए, डिफरेंट शेप के टॉयज बनाने के लिए इसका यूज होता है। डेकोरेटिव मटेरियल के लिए कॉस्मेटिक्स में ब्लैक बोर्ड का जो चौक होता है उसको बनाने में भी पीओपी का यूज होता है। कास्ट फॉर स्टैचू, डिफरेंट स्टैचूज के लिए एक आउटर कवरिंग होती है, उसको बनाने के लिए भी क्या यूज होता है, पीओपी का यूज होता है। फायर प्रूफ मटेरियल की तरह इसको यूज कर सकते हैं। फॉर सीलिंग एयर गैप्स, जहां पर हमें एयर टाइट जो है रिक्वायरमेंट होता है, अरेंजमेंट चाहिए होता है, वहां पर एयर गैप्स को फिल करने के लिए हम पीओपी को यूज करते हैं। फॉर मेकिंग सरफेसेस लाइक वॉल ऑफ द हाउस, घरों की वॉल्स बनाने के लिए, छतों का डिजाइन बनाने के लिए भी पीओपी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स, कुछ सॉल्ट्स में क्या है, मॉइस्चर कंटेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बाइंडिंग फॉर्म में होते हैं, फ्री नहीं होते, तो वेट नहीं करते, गीला नहीं करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, हीट करने पर वो रिमूव हो जाते हैं, इनकी वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। जो क्रिस्टल का पार्ट बनाता है वाटर, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वॉशिंग सोडा, इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिप्सम जो होता है अभी हमने पढ़ा है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पीओपी होता है। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये क्या होता है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अब देखो एक्शन ऑफ हीट क्या है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इनको हीट करते हैं तो इनका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, हीट करेंगे तो 5 वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव हो जाएंगे, कॉपर सल्फेट बचेगा व्हाइट। एनहाइड्रस सॉल्ट मींस नो मॉइस्चर, नो वाटर मॉलिक्यूल्स आर हियर। और ये ब्लू कलर का होता है जब इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लू विट्रॉल। फेरस सल्फेट 7H2O हेप्टाहाइड्रेट, ग्रीन विट्रॉल कहलाता है क्योंकि इसका कलर ग्रीन होता है। हीट करने पर क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, और फेरस सल्फेट जो है एनहाइड्रस फॉर्म में बचेगा व्हाइट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है तो ब्लू है, एनहाइड्रस है तो व्हाइट होता है, कलर वाला भी एक क्वेश्चन आता है। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ग्रीन कलर का है, अगर उसमें वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर रिमूव हो जाएगा तो वो क्या बचेगा, व्हाइट कलर का बचेगा, एंड 7 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे तो एनहाइड्रस बचेगा FeSO4, फेरस सल्फेट। दैट्स व्हाई it is also known as ferrous sulfate heptahydrate because 7 water molecules इसमें होते हैं। तो water of molecule जो है फ्री नहीं होते, bind form में होते हैं। This is the last topic of the chapter. Hope you are getting the videos. If you like the video then subscribe the channel.